हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके बीच जिस वीडियो को आज या जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे वो है फ़ेले माज़ी की किस्में। फ़ेले माज़ी की कितनी किस्में होती है और माज़ी क्या होता है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि माज़ी की कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप ये जान लो कि माज़ी की 8 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? तो माज़ी की 8 किस्में होती है। और माज़ी कहते किसे हैं? तो माज़ी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का, जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे माज़ी कहते हैं। इससे पहले कि आप पढ़े थे, है ना? ज़माने की 3 किस्में क्या पढ़े थे? है ना? फ़ेले माज़ी, फ़ेले हाल, फ़ेले मुस्तक़बिल। तो फ़ेले माज़ी की तारीफ़ आप पढ़े थे, जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे फ़ेले माज़ी कहते हैं। और फ़ेले हाल मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे फ़ेले हाल कहते हैं। और आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, तो उसे फ़ेले मुस्तक़बिल कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे फ़ेले माज़ी, तो आज मैं आपको फ़ेले माज़ी की किस्में पढ़ाऊँगा। तो चलिए एक-एक करके देखेंगे फ़ेले माज़ी की कितनी किस्में होती है। तो 8 किस्में होती है, 8 में से 4 यहाँ है, फिर 4 आपको अभी मैं पढ़ा दूँगा। चलिए देखते हैं। 1 नंबर पे है मेरे प्यारे बच्चों माज़ी मुतलक। क्या है? माज़ी, इससे पहले माज़ी भी कह सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ लिखा है माज़ी मुतलक, है ना? माज़ी मुतलक कहता है गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? माज़ी मुतलक। गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे माज़ी मुतलक कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर साजिद गया, है ना? साजिद गया, अब पता नहीं ना चल रहा है, अभी गया है, गया, सिर्फ गया, तो गोया कि ज़माने माज़ी में, है ना? गुज़रे हुए ज़माने में। जैसे वो खाया, साजिद गया, वो खाया, है ना? अब 2 नंबर पे देखते हैं माज़ी करीब। 2 नंबर पे है आपका माज़ी करीब, है ना? और इसका मैं ट्रिक भी बताऊँगा आपको कि पहचानने का तरीका क्या है, बड़ा आसान है। कहता है माज़ी करीब गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का जल्द होना क्या है? गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का जल्द होना समझा जाए, है नहीं? इसमें तो ओनली कहा था कि गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम। इसमें क्या कह रहा है माज़ी करीब में? गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का जल्द होना समझा जाए, तो उसे माज़ी करीब कहते हैं। जैसे दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा एग्ज़ाम्पल, साजिद गया है, वो खाया है। जैसे मान लीजिए कोई बाइक वाला, है ना, गया, जैसे गया, तो किसी ने मुझे पूछा कि कोई बाइक वाले को देखे हो? तो मैं कहा कि हाँ गया है, गया है। गोया कि गया है लगा दी, है ना? गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का अभी-अभी यानी जल्द होना, है ना? पूछा था, हाँ गया है, अभी गया है। इस तरह बोल सकते हैं। तो वही है कि गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का जल्द होना समझा जाए। जैसे साजिद गया है, वो खाया है। इस तरह का एग्ज़ाम्पल मैं 2 देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह आप बहुत सारा एग्ज़ाम्पल उदाहरण ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साजिद गया, माजिद गया, वो खाया, वो लिखा, वो पढ़ा। जैसे करीब का साजिद गया है ना? वो खाया है, वो पढ़ा है, वो लिखा है। सबकी पहचान भी मैं बताऊँगा आपको। 3 नंबर पे आपका दिया है माज़ी बैद। क्या दिया है? माज़ी बैद। अब माज़ी बैद किसे कहते हैं? तो कहता है कि गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का बहुत पहले होना समझा जाए। यहाँ पे पढ़े थे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का जल्द होना समझा जाए, उसे माज़ी करीब कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या-क्या बहुत पहले, गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में काम हुआ है, लेकिन बहुत पहले हुआ है। जैसे कोई, है ना, इधर से गया था, बहुत दिन हो गया, किसी ने हम मुझसे पूछा कि इधर फुला आदमी को किसी दिन जाते देखे? तो मैंने कहा देखा था। क्या बोले थे? देखा था। अब कब इसका पता नहीं है, लेकिन देखा था, बहुत पहले की बात कर रहा है। नहीं, तो वही है कि गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का बहुत पहले होना समझा जाए, तो उसे माज़ी बैद कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया आपका, साजिद गया था। अब कब गया इसके ने? गया था, है ना? था। वो खाया था, है ना? वो लिखा था, वो पढ़ा था, वो सोया था, वो आया था। अब ये सारी चीज़ें है ना, गुज़रे हुए ज़माने में बहुत पहले होना समझा जा रहा है। और 4 नंबर में आपका दिया मेरे प्यारे बच्चों माजी इस्तिमरारी। क्या दिया है? माजी इस्तिमरारी। क्या दिया है? माजी इस्तिमरारी। तो माजी इस्तिमरारी किसे कहते हैं ये आप देखिए। कहता है कि गुजरे हुए जमाने में किसी काम का लगातार होना समझा जाए। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो जमाना गुजरा उसमें कोई काम जो है लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस एकदम चल रहा है, उसी को माजी इस्तिमरारी क्या कहते हैं? उसी को माजी इस्तिमरारी। और माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम आप पढ़े हैं माजी ना तमाम। याद देखिए उसका दूसरा नाम याद रखिएगा, माजी ना तमाम। क्या है? माजी ना तमाम। माजी ना तमाम। माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी ना तमाम। ये भी आप ज़हन नशी कर लीजिएगा। माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी ना तमाम। अब यहाँ क्या है? गुजरे हुए जमाने में किसी काम का लगातार, यानी लगातार वो काम चल रहा था, खत्म
नहीं हुआ था। लगातार गुजरे हुए जमाने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे माजी इस्तिमरारी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया यहाँ पे है ना, मिसाल साजिद जाता था, है ना, साजिद जाता था, उसका जाना मुकम्मल नहीं, जाता था, ना तमाम अधूरा था। साजिद जाता था, वो खाता था, वो पीता था, वो लिखता था, वो पढ़ता था। इस तरह का अगर देखने को मिलता है। और क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि माजी मुतलक पढ़ाया एक नंबर पे, अब यहाँ वो गया, यहाँ अलिफ है ना, इसकी पहचान अलिफ है ना, गया या के साथ अलिफ लगा है, गया, खाया, आया, सोया, इसकी पहचान यही है। जैसे माजी करीब, इसके साथ या के साथ है लगा है ना, आया है, गया है, खाया है, सोया है, लिखा है, पढ़ा है। अब देखिए माजी बैद, क्या लिखा है, माजी बैद। माजी बैद की पहचान है था, माजी बैद की पहचान क्या है, था, माजी बैद की पहचान था, आया था, खाया था, सोया था, लिखा था, पढ़ा था। अब माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी मेरे बच्चों ता के साथ था रहेगा ना, जाता था, खाता था, पीता था, है नहीं, जैसे जाता था, खाता था, पीता था, ये माजी इस्तिमरारी। अब गया था, आया था, सोया था, माजी है ना बैद। अब माजी करीब था, जैसे आया है, खाया है, सोया है, लिखा है, पढ़ा है। और माजी मुतलक जैसे आया, खाया, सोया, लिखा, पढ़ा, है ना, अलिफ लास्ट में उसका जरूर रहेगा, आया, खाया, सोया, पढ़ा, लिखा, इस तरह का होता है। ये चार है ना आपके सामने था, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी। अब मैं फिर चार और आपको कराता हूं। चलिए बच्चों, आप चार पढ़ चुके नहीं, तो ये चार और है, तो कितने हो गए, आठ। आप चार पढ़ लेना, तो चार और है, ये चार भी पढ़ लेते ताकि माजी की जो आठ किस्म है वो मेरा मुकम्मल हो जाए। चलिए देखते हैं 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में कहा है मेरे प्यारे बच्चों, माजी शक्किया, है ना, माजी शक्किया। माजी शक्किया किसे कहते हैं, और याद रखिएगा माजी शक्किया का दूसरा जो नाम है माजी एहतमाली है। क्या है, कभी पूछ लेता है कि दस झेल में माजी एहतमाली का जो है ना, मिसाल कौन है, तो आप याद रखिएगा माजी एहतमाली, माजी शकिया इसी को बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है गुजरे हुए जमाने में किसी काम के, है ना, होने, किसी काम के होने, या देख लीजिएगा नहीं छुटा हुआ, किसी काम के होने या ना होने में शक पैदा हो। क्या कहा, किसी काम के होने या ना होने में शक पैदा हो, है ना, कोई काम गुजरे हुए जमाने में हमको शक है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ, मतलब मुकम्मल डाउट है, और श्योर नहीं है, हम पूरे क्लियर नहीं है कि वो काम हुआ ही होगा, नहीं भी हो सकता है। वही कह रहा है कि गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने या ना होने में शक पैदा हो। जैसे एग्जाम्पल दिया आपका उदाहरण के तौर पर, साजिद आया होगा, है ना, साजिद आया होगा। अब इसमें हमको शक है ना कि आया भी होगा, हो सकता है नहीं भी आया होगा, नहीं, तो साजिद आया होगा। जैसे वो खाया होगा, वो खाया होगा, हो सकता है खाया भी होगा, नहीं भी खाया होगा, गोया कि शक हो रहा है, जिस काम में शक हो उसे माजी शकिया बोलते हैं। अब देखिए 6 नंबर में आपका क्या, माजी तमन्नाई। तमन्ना माने क्या होता है, एक शौक होता है ना, एक जज्बा होता है, तमन्नाई। कह रहा है कि गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने का शौक पैदा हो, किसी काम के करने का, गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने का शौक पैदा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माजी तमन्नाई। क्या बोलते हैं, माजी तमन्नाई बोलते हैं, नहीं, तो जैसे शौक पैदा कर रहा है, एग्जाम्पल दिया, काश के साजिद आता तो कितना अच्छा होता, एक शौक पैदा हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा था, तो मैंने कहा कि साजिद आता तो कितना अच्छा होता, मेरे दोस्त भी मेरे साथ होते आज होटल में तो कितना मजा आता, है ना, मेरे फ्रेंडशिप, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, सारे दोस्त रहते एक साथ पार्टी करते तो कितना अच्छा होता। एक शौक पैदा कर रहे हैं, तो इसी माजी तमन्नाई में क्या होता है, शौक, है ना। गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने का शौक पैदा हो तो उसे माजी तमन्नाई। जैसे काश के साजिद आता तो कितना अच्छा होता, वो मेरे साथ पटना जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं गया, लेकिन नहीं गया, जाना चाहिए था, गलत हो गया। चलिए देखते हैं 7 नंबर, देखते हैं 7 नंबर में कह रहा है माजी शर्तिया। शर्तिया मतलब शर्त लगाना, है ना, शर्त, शर्तिया। क्या कह रहा है कि गुजरे हुए जमाने में किसी काम, गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने में शर्त पाया जाए, किसी काम के करने में क्या पाया जाए, शर्त। गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने में शर्त पाया जाए तो उसी को ही हम माजी शर्तिया बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है, शर्त देखिए आप, अगर साजिद मेहनत करता तो इम्तिहान में अच्छा नंबर लाता। क्या लिखा है उदाहरण के तौर पर, अगर साजिद मेहनत करता तो इम्तिहान में अच्छा नंबर लाता, है ना। माजी की किस्में पढ़ रहे, तो अगर गुजरे हुए जमाने में मतलब बीते हुए दिनों में अगर वो मेहनत कर लिया होता तो आज जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है ना, चाहे वो 10th वाले हो या 12th, दोनों के लिए ग्रामर है, तो अगर अच्छे
मेहनत से पढ़ लिए होते तो अच्छे नंबर लेकर आते। इस वजह से जो ग्रामर का वीडियो बनाता हूँ, आप इसको खुसूसन देख लिया कि बड़ा फायदा होगा ये वीडियो आपके लिए, है ना। तो अगर साजिद मेहनत करता तो इम्तिहान में अच्छा नंबर लाता, है ना। गोया कि यहाँ एक शर्त लगा रहा है, क्या लगा रहा है, शर्त लगा रहा है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में कहा मेरे बच्चों, माजी इम्कानी। इम्कानी मतलब मुमकिन हो सके तो मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना, इम्कानी। कह रहा है गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने का इम्कान हो, किसी काम के करने का इम्कान मतलब गुजरे हुए जमाने में किसी काम, कोई काम ऐसा है मैं उसको कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। एग्जाम्पल पर तो दिया हुआ है, साजिद पटना जा सकता तो जरूर जाता। क्या लिखा है, साजिद पटना जा सकता तो जरूर जाता, लेकिन नहीं गया। जा सकता तो जरूर जाता लेकिन नहीं गया, इसकी भी कोई रीजन होगा ना, इसका भी कोई कारण होगा। मान लीजिए कोई काम हुआ होगा तो नहीं गया, है ना, तबीयत खराब होगी तो नहीं जा सका। वही कह रहा कि जा सकता तो जरूर जाता, है ना, जा सकता मुमकिन मतलब कोशिश करता, जा सकता तो जरूर जाता लेकिन नहीं जा सका, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो नहीं जा सकता। तो गोया कि ये 8 किस्में आपके सामने। अब मादी शकिया, अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि मादी शकिया, तो इसको याद रखिएगा कि होगा, गा के साथ हो लगा रहेगा, हो गा, क्या रहेगा, होगा। जहां होगा रहेगा तो मादी शकिया, क्या होगा, मादी शकिया। अब मादी तमन्नाई, तमन्नाई में क्या होगा, शौक पैदा होगा ना, इसमें रहेगा काश वगैरह रहेगा, क्या रहेगा, काश रहेगा, इस तरह का और कुछ वर्ड रहेगा, है ना, शौक पैदा होगा, वो क्या हो जाए, मादी शक्की, मादी तमन्नाई। अब मादी शर्तिया, शर्तिया में क्या रहेगा, गर रहेगा नहीं तो अगर रहेगा। मादी शर्तिया में क्या रहेगा, याद रखिएगा, गर नहीं तो अगर, गर या फिर अगर, इस तरह का वर्ड आपको देखने को मिलता है। मादी शर्त यानी शर्त लगा रहा है ना। अब मादी इम्कानी में, इम्कानी में क्या, मुमकिन हो सके, है ना, जा सकता तो जरूर जाता, खा सकता तो जरूर, इस तरह का वर्ड है ना, इसमें देखने को मिलेगा। तो गोया कि ये 4 और 4 8 किस्में माजी की मैंने आपको पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों और आठों, 4 दूना 8, 8 किस्में आपको समझ में आ गई। तो पहला क्या है, मादी शकिया, है ना। मादी शकिया किसे बोलते हैं, एक बार तो रिवाइज कर लीजिए आप। गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने या न होने में शक पैदा हो, उसे मादी शकिया बोलते हैं। मादी तमन्नाई, गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने का शौक पैदा हो, उसे मादी तमन्नाई बोलते हैं। मादी शर्तिया, गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने में शर्त पाया जाए, उसे मादी शर्तिया बोलते हैं। जैसे गर अगर, जैसे साजिद, अगर साजिद मेहनत करता तो इम्तिहान में अच्छा नंबर लाता। माजी इम्कानी, गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने का इम्कान हो, गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने का इम्कान हो, है ना, उसे माजी इम्कानी। जैसे साजिद पटना जा सकता तो जरूर जाता। तो ये 8 है। चलिए फिर मैं आपसे अगले दिन मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।